शास्त्री चौराहा स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के परिसर में मुख्य जीवन बीमा सलाहकार एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के समक्ष रखा। इस धरना प्रदर्शन को मुख्य रूप से एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रेश जैन ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह धरना एक सांकेतिक रूप में किया गया है, लेकिन अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आंदोलन का रूप धारण करेगा। चक्रेश जैन ने मांगों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने सन 1990 के बाद से पॉलिसीधारकों के बोनस में निरंतर कटौती की है, जिससे पॉलिसीधारकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बोनस की यह कटौती किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इसे तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने पॉलिसीधारकों के प्रीमियम में की गई हालिया बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीते कुछ समय में प्रीमियम में जो बढ़ोतरी की है वह अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चक्रेश जैन ने ये भी कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों की आय में कटौती की गई है, जो उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उन्होंने मांग की कि इस कटौती को तुरंत रोका जाए और एजेंटों की आय को स्थिर रखा जाए। उनका कहना था कि एजेंटों की मेहनत से ही निगम को लाभ होता है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों के कमीशन में की गई कमी का भी मुद्दा उठाया और इसे वापस लेने की मांग की। धरने में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियों पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि यदि निगम द्वारा इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि यह धरना केवल एक शुरुआत है और अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर मुख्य जीवन बीमा सलाहकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रेश जैन के साथ इटावा शाखा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय भी उपस्थित थे। इसके अलावा सर्वेश पाठक, राकेश सविता, उत्तम प्रजापति, पुष्पेंद्र चौहान, धर्मेंद्र यादव, कृष्ण कुमार, मनोज झा, प्रदीप राजपूत, संजय यादव, कमल मिश्र, विशाल पोरवाल, योगेश कुमार, पंकज सक्सेना, विजय, योगेंद्र सिंह, नारायण दत्त तिवारी व राम शंकर जैसे प्रमुख सदस्य भी धरने में शामिल हुए। इन सभी सदस्यों ने अपनी एकजुटता प्रकट की और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में सुधार की आवश्यकता है और यह सुधार तभी संभव है जब एजेंटों और पॉलिसीधारकों की आवाज को सुना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि निगम की नीतियों में पारदर्शिता होनी चाहिए और प्रबंधन को अपने निर्णयों में एजेंटों और पॉलिसीधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। धरने में शामिल लोगों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर दृढ़ हैं और अगर निगम ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें बड़े पैमाने पर आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एजेंटों की मेहनत और पॉलिसीधारकों के विश्वास के बल पर ही भारतीय जीवन बीमा निगम सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, लेकिन अगर एजेंटों और पॉलिसीधारकों को नजरअंदाज किया गया तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि यदि निगम उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो वे अपने संघर्ष को और तेज करेंगे और इसे देशव्यापी स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धरना केवल एक सांकेतिक धरना था, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो वे भविष्य में और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी एकजुटता और संकल्प को व्यक्त किया। धरने के अंत में एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार और निगम से जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की और कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।